तो देखिए मुगल शासन काल का ये तीसरा टॉपिक है। आपके सामने क्वेश्चन है, बिना किसी टाइम बर्बाद किए हुए शुरू करिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन डैश द्वारा किया गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, आंसर बी है, अकबर के द्वारा किया गया था। ठीक है, अकबर जो था उसने ही मनसबदारी का शुरुआत किया था। देखिए ये किससे रिलेटेड था, तो सेना से रिलेटेड था, सैनिक व्यवस्था से रिलेटेड था, दशमलव पद्धति पर यह आधारित था। और जो अकबर था वो उसने मतलब किया तो शुरुआत इसने ही था, लेकिन इन्फ्लुएंस था अपने जो एंसेस्टर्स थे, उनके जो पुराने हुए लोग, उनसे पहले जो लोग थे उनसे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ये हो गया आपका। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कोतवाल था। मध्यकालीन समय में कोतवाल को क्या कहा जाता था, मतलब कोतवाल क्या था, सॉरी। तो देखिए मध्यकालीन भारत में कोतवाल का काम क्या था, जो नगर होते थे उनका रक्षा करना, नगर के रक्षक होते थे वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित किया था। तो इसका आंसर क्या है, आंसर डी है, जहांगीर ने शामिल किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है। आरआरबी कलकत्ता में पूछा गया सवाल 2005। तो देखिए हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में है। निर्माण किसने कराया, अकबर ने। सॉरी सॉरी, अकबर के काल में सबसे पहली जो बिल्डिंग बनी अकबर के शासन काल में, वो इन्हीं का मकबरा था। इसको किसकी मतलब किसने इसका निर्माण कराया, तो अकबर की जो सौतेली माँ थी हाजी बेगम, उन्होंने ही इसका निर्माण कराया था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, जहांगीर महल स्थित है, कहाँ स्थित है ये बताना है आपको। तो ठीक है, जहांगीर महल कहाँ स्थित है, आगरा किला जो है उसी में स्थित है। ठीक है, अभी खैर ये बचा नहीं है। ठीक है, मतलब इसके अवशेष खत्म हो गया है लगभग, आप ये बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई। इस क्वेश्चन में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देख भैया, एक क्वेश्चनों में जो कंफ्यूज होने का कारण है वो ये है कि इसका आंसरवा जो है ना, वो लोग ए दे देते हैं, अकबर। अब बात सही भी है, जो पुर्तगाली थे वही तंबाकू को भारत में लाए, तंबाकू को, आलू को अकबर के काल में ही लाए थे। लेकिन इसका जो खेती था दोस्तों, वो शाहजहां के काल में शुरू हुआ। शाहजहां ने क्या कराया कि ट्राई कराया, एक्सपेरिमेंट की तरह तंबाकू की खेती लगाया, और उससे जो राजस्व प्राप्ति हुई उसको काफी भयंकर हुई, आज भी होती है, आपको पता है। तो इसका आंसर क्या है, सी। तो भाई शाहजहां ने बाजी मार ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दो मुगल शासक जिन्होंने अपना जीवन चरित्र स्वयं लिखा था, वो कौन थे, ऑटोबायोग्राफी किसने किसने लिखी है। तो देखिए बड़ा ही भयावह क्वेश्चन, इसका आंसर ई है। देखिए बाबर और जहांगीर, ये दो ऐसे शासक थे मुगल काल में जिन्होंने अपना जन्म परिचय खुद से लिखाया। बाबर की आत्मकथा आपको पता है क्या है, उसका नाम बाबरनामा, किस भाषा में लिखी गई, तुर्की। जबकि जहांगीर की जो आत्मकथा थी उसका नाम क्या था, जहांगीर नामा। ठीक, जैसे वहां बाबरनामा, यहाँ क्या है, जहांगीर नामा। बस इसमें अंतर यह है कि यह फारसी में लिखा गया था। ठीक है, तो ये आपका दोनों हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। उसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन आरआरबी में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है। जो उसका आंसर दे चुका है इसके पिछले वाले का, तो इसका तो ये कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, आपको पता है बाबर ने ही अपनी आत्मकथा लिखी थी, और यही बाबरनामा क्या है, आत्मकथा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है। ठीक है, सुमेलित नहीं है। चार ऑप्शन, इसका आंसर दीजिए। तो देखिए इसका आंसर जो ए है वो गलत है। ठीक, और यही सही, मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से यही सही है, क्योंकि ये पूछा है कौन गलत है। तो हुमायूं नामा किसने लिखा था, तो उसकी बेटी जो थी गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम ने ही ये लिखा था, हुमायूं ने नहीं लिखा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, अकबर के शासनकाल में केंद्रीय मशीनरी द्वारा मान्यता प्राप्त सैन्य विभाग का अध्यक्ष कौन होता था। केंद्रीय मशीनरी द्वारा मान्यता प्राप्त। ठीक, तो देखिए उस टाइम में जो होता था वो अकबर का ही चेला मीर बख्शी होता था। ठीक है, अब इसको आप प्रधान सेनापति मत समझ लीजिएगा। इसका काम क्या था कि सैनिकों का वेतन देना, सैनिकों में संगठन बनाए रखना, मनसबदारों की सूची तैयार करना, अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो अकबर के सामने ले जाना। सही है, तो इसका यही काम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? ठीक है, तो आपको पता है कि मुगल शासक बहुत क्रूर हुआ करते थे, ज्यादातर बाबर को आप जानते ही हैं कि बहुत क्रूर शासक औरंगजेब। तो ये क्या करते थे कि जबरदस्ती भारत में इस्लाम को स्थापित करना चाहते थे, लेकिन अकबर क्या था, एक ऐसा राजा था तो जो मतलब ज्यादा धर्म कट्टर पंथ नहीं था, ठीक है, ज्यादा धार्मिक कट्टर नहीं था। उसने क्या किया, धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। क्या क्या उसने कि राजकीय धर्म इस्लाम जो था उसको तो पहले वापस लिया, दूसरी बात एक सबको अपना धर्म स्वीकार करने का आजादी दिया, और तीसरा जो सबसे बड़ा काम क्या क्या किया कि एक नए धर्म की ही शुरुआत कर दी, क्या, दीने इलाही, ठीक, दीने इलाही नाम से एक नए धर्म की स्थापना कर डाली। ठीक, तो इसका आंसर क्या है, अकबर। देखिए अकबर जो एक ऐसा बंदा है जो मेरे को जमता है इसमें। आपका क्या विचार है कमेंट में बताइएगा। तो देखिए क्वेश्चन आ गया आपके सामने, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो ठीक है, इसका आंसर क्या है, बी, हुमायूं ने क्या किया था, 2 बार शासन किया था। ठीक है, पहली बार जब ये शासन किया, दोबारा इसको कौन हराया, तो शेर शाह सूरी ने इसको हराया था। ठीक है, और फिर इसके बाद वो फिर से राजगद्दी पे आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तृतीय पानीपत का युद्ध हुआ किनके किनके बीच? तो आपको पता होगा कि इसका आंसर जो सी दे रहा है बिल्कुल सही दे रहा है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में जो ये युद्ध हुआ था, इसमें जीता कौन था, अहमद शाह अब्दाली जीता था, मराठों की पूरी तरह से पराजय हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? इसका आंसर बताइए आप और इसके बारे में और भी मैं डिटेलिंग दूंगा। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया मुगलों के बीच और महाराणा प्रताप के बीच। मुगलों की तरफ से एक हिंदू राजा मान सिंह और एक मुस्लिम मुस्लिम असफ खान। ठीक है, असफ खान और मान सिंह मुगलों की तरफ से, और महाराणा प्रताप अपनी तरफ से युद्ध किया, जिसमें आपको पता होगा कि महाराणा प्रताप की हार हुई थी, लेकिन आपको पता है कि महाराणा प्रताप बहुत ही प्रतापी राजा थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, राजपूत राज्य मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? आपको पता है राजपूतों का ये डेरा होता था मेवाड़, तो इसकी राजधानी कहाँ थी? बी जो दे रहा है चित्तौड़, बिल्कुल सही दे रहा है, चित्तौड़ इसकी राजधानी हुआ करती थी। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपण दर्जा दिए जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो बिल्कुल सही, इसका आंसर जो सी दे रहा है मुजफ्फर खां तुर्बती। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में मेरी गलती हो जा रहा है, मुजफ्फर खां तुर्बती ही क्या था, पहला व्यक्ति था जिसको यह दर्जा मिला था। ये एक पोस्ट था जिसका शुरुआत किसने किया था, अकबर ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? 4 वंश है, इसमें एक ऐसा वंश है जिसने समर्पण नहीं किया था। तो देखिए मेवाड़ में जो सिसोदिया वंश है वो यही का राज्य है। ठीक है, अकबर के समय में यहाँ का शासक था राणा संगा। ठीक है, उसका पुत्र था उदय सिंह। वो क्या किया कि अकबर का अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। इन्हीं के जो पुत्र थे वो महाराणा प्रताप थे। ठीक है, उदय सिंह के ही पुत्र थे महाराणा प्रताप, जिसने अच्छी खासी क्लास ली है। ठीक है, मुगलों की अच्छी खासी क्लास ली है। तो इसका आंसर क्या है, ए, सिसोदिया वंश जो न किसी से हारा वो महाराणा प्रताप कहलाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए टोडरमल जी के ऊपर एक क्वेश्चन, टोडरमल किससे संबंधित था? तो देखिए वैसे तो अकबर के नवरत्नों में ये भी शामिल थे। तो टोडरमल जी जो थे वो वहां के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनके राज्य के वित्त मंत्री थे। लेकिन अब जानते हैं ये इसी के अंदर आती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर भी इसको इंक्लूड कर दिया गया था, भूमि सुधार का कार्य। तो ये इसका आंसर हो जाता है। देखिए अकबर क्या करता था कि इसी तरह किसी को जॉब नहीं देता था, सरकारी नौकरी बोलता था और इसी तरह नहीं देता था। उसने क्या किया था कि एलिजिबिलिटी जैसे आज होती क्राइटेरिया वैसे डिसाइड किया। टोडरमल, मान सिंह, बीरबल, भगवान दास, राम सिंह आदि हिंदू राजा जो थे वो अकबर के नवरत्नों में थे। ठीक है, उनके ऊंचे पद पर उनको नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो इससे पता चलता है आपको कि अकबर किस तरह का राजा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा इस वीडियो में, करीब 23 क्वेश्चन। ओके,
23 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोगों ने किया है और इस क्वेश्चन का इफेक्टिव आंसर आप दीजिए। चांद बीबी जिसने बाबर अकबर को सौंपा था कहाँ की रानी थी? इन 4 ऑप्शन को देख के बताइए क्या है। इससे ज्यादा कुछ बताने के लिए नहीं, आंसर बताइए। तो ये क्या है? बीजापुर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये हमारा खत्म होता है ये क्लास, और एक पार्ट और बचा है, एक पार्ट हम लोग लेके आएंगे और आपका पूरा मुगल काल निचोड़ के रख देंगे। यकीन मानिए आप एक बार पेपर में बैठ के देखिएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको पता है ये क्वेश्चन रिपीट भी होते रहते हैं। ठीक है, तो आप हल्के मत लीजिए इस सीरीज को। ठीक है, मुझे बहुत बना के बोलने नहीं आता, क्या आता, मैं जो बस जानता हूँ क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाता हूँ। अब सबके पास कहीं ना कहीं कंटेंट होता है, तो मैं भी कंटेंट लाता हूँ कहीं से, उसके बाद उस पे ढेर सारे टॉपिक्स इधर उधर से जुटा के अपने से इधर से पढ़ के और फिर आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें देने की कोशिश करता हूँ 10 मिनट में। 10 मिनट में 23 क्वेश्चन, ये बताना खेल नहीं है बच्चों का, और इसमें तेल निकल जाता है अच्छो अच्छो का। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में।